महाराष्ट्र चुनाव में अब महज कुछ घंटे का वक्त बचा है। 3 बड़ी खबरें महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पूर्व गृह मंत्री पर देर रात जबरदस्त हमला किया गया और हमला इतना जोरदार था, उनकी कार पर इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर फेंके गए, आगे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, और उनका सिर तक फोड़ दिया गया। दूसरी बड़ी खबर आज सुबह की है, जिसमें करोड़ों रुपए कैश महाराष्ट्र में एक बार फिर से पकड़ा गया है। और तीसरी बड़ी खबर, सांसद नवनीत राणा, पूर्व सांसद, उनके कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा, कुर्सियां फेंकी गई, अल्लाह अकबर के नारे लगे, 45 लोगों पर केस दर्ज हो गया। मतलब महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, इस बात को इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं। और बीजेपी कह रही है, जब पूर्व गृह मंत्री पर हमला हुआ है, कि यह जानबूझकर के हमला करवाया गया है। तो मुझे वो तस्वीरें याद आ जाती हैं जब नरेंद्र मोदी को पंजाब के अंदर अपना काफिला खुद से रोकना पड़ा था। किसी ने रुकवाया नहीं था, खुद से उनको अपना काफिला रोकना पड़ा था। और उस वक्त में वो कांग्रेस की सरकार के लिए चरणजीत सिंह चन्नी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके लिए कह रहे थे कि जाओ और अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं सुरक्षित बच करके वापसी आ गया। और आज पूर्व गृह मंत्री पर हमला हो रहा है तो बीजेपी कह रही कि जानबूझ करके करवाया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर चुनाव में माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला, सिर पर चोट लगी। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडाराज है, बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया है। तो देखिए, इस पूरे चुनाव के अंदर, महाराष्ट्र में चुनाव के अंदर आप देखिए, 1.5 महीने का वक्त बीता है। अभी बाबा सिद्दीकी को गोली मार करके हत्या कर दी गई। दशहरे के दिन पर बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 1.5 महीने का वक्त भी नहीं बीता अभी। और वो बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, वो भाजपा गठबंधन के अंदर शामिल हो गए। वहां पर कोई सवाल नहीं कर रहा है कानून व्यवस्था क्या है। बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, सलमान खान के करीबी है वो, और फिर भी कोई सवाल नहीं। अब पूर्व गृह मंत्री पर हमला हो रहा है और भाजपा पल्ला झाड़ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी सरदगुट के नेता अनिल देशमुख पर सोमवार रात नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला हुआ। अनजान शख्स ने उनके ऊपर पत्थर फेंका, जिससे अनिल देशमुख के सिर पर चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अनिल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके सिर से खून बहता दिख रहा है। वो तौलिए से अपने सिर को बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जिले में एक पूर्व गृह मंत्री के साथ में मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या गुंडों का राज है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह एक चुनावी स्टंट है। काटोल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे ने कहा है कि देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से पथराव करवाया है। जो आरोप प्रत्यारोप हैं, आप उनको 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, फैक्ट पर बात करिए। फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? फैक्ट यह है कि देवेंद्र फडणवीस का जिला है वो, गृह जिला, वहां पर यह हमला हुआ है। दूसरा फैक्ट यह है कि देवेंद्र फडणवीस वो महाराष्ट्र के तत्कालीन अभी के गृह मंत्री हैं, इस सरकार के, मौजूदा सरकार जो अभी 4-5 दिनों की बाकी है। आप बताइए कि गृह मंत्री के गृह जिले में एक पूर्व गृह मंत्री पर हमला होता है, सिर फोड़ दिया जाता है, कोई आसान बात है क्या ये? आप जरा तस्वीर देखिए, आप 2 तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आएगा यह हमला कितना जोरदार था। कितना बड़ा पत्थर जो है वो यहां पर गाड़ी पर फेंक करके मारा गया है। गाड़ी का शीशा जो है, वो आगे वाला शीशा वो पूरा टूट गया। और गाड़ी भी बड़ी गाड़ी थी
और दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर चोटी लोग हैं। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी कह रही कि नहीं, ये चुनावी स्टंट है, ये खुद से ही हमला करवा लिया गया। और बीजेपी पर जब हमले होते हैं बंगाल में, तब बीजेपी दुहाई देती है, बीजेपी रोना रोती है इस बात का कि ममता बनर्जी की सरकार में ये क्या हो रहा है, और भाग करके जो है फिर गवर्नर के पास में जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए, राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव हो। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, क्या महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। महाराष्ट्र में कई बड़े उद्योगपति रहते हैं, कई बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, और आप उस महाराष्ट्र को, उस मुंबई को अगर आप गुंडागर्दी में तब्दील कर दे रहे हैं, यहां पर कभी कोई किसी को गोली मार करके हत्या कर देता है, कोई किसी पर जो है पत्थर फेंक करके उसका सिर फोड़ देता है, जानलेवा हमला करता है उसके ऊपर, और आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले नासिक से करीब 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। यह 19 नवंबर की आज सुबह की खबर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुधवार को मतदान से पहले नासिक के एक होटल से 1,98,00,000 रुपए बरामद किए गए। नासिक कलेक्टर जलज शर्मा ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। आदर्श आचार संहिता के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी ले जाने के ऊपर उचित दस्तावेज पेश करने होते हैं। छोड़िए इन बातों को, कहां 50,000 की बात कर रहे हैं, यहां तो 50 करोड़ रुपए मिल जाए तब भी कोई अचरज वाली बात नहीं है। ये 2 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह से कई खबरें मैं आपको बता चुका हूं, अलग अलग जगह पर 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, वो लगातार पैसा मिल रहा है। खबर यह है कि करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए वो महाराष्ट्र में बहाया जा रहा है, और सत्ताधारी पार्टी वो ये प्रकरण कैसे भी हो सत्ता में वापसी आने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो मौन है। अभी तक इतने करोड़ों रुपए की बरामदगी महाराष्ट्र से हुई है, भाई कम से कम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ना सही, अब विपक्ष के किसी नेता का तो नाम लेते। कहां है आपकी जांच? क्या किसी बड़ी मछली पर कार्रवाई हुई है, या बस वो टैक्सी ड्राइवर पकड़ लिया, या होटल में कोई बंदा पकड़ लिया? क्या होटल के किसी आदमी के पास में 2 करोड़ रुपए लाने की हैसियत है, किसी टैक्सी ड्राइवर की हैसियत है कि वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी के अंदर डाल करके ले जाए? जाहिर सी बात है इसके पीछे बड़ी मछलियां हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता है, उन पर कोई चर्चा नहीं करता है। और अब तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अंदर नवनीत राणा के प्रोग्राम में जबरदस्त हंगामा हुआ। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला, पूर्व सांसद का आरोप, हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज किया गया। खबर यह है कि भीड़ ने वहां कुर्सियां फेंकी और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, हंगामा किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत ने कहा कि हम खल्लर में शांतिपूर्वक तरीके से प्रचार कर रहे थे, मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे किए। अब 2 बातों को बड़ी आसानी से समझिए आप। नवनीत राणा वो खुद किस प्रकार के बयान देती हैं, खुद किस प्रकार की बातें कहती हैं। वो 15 सेकंड की बात करती है, 15 मिनट की बात जो ओवैसी ने की थी, उनके भाई ने की थी, तो फिर उन्होंने 15 सेकंड की बात की, और अब उनके कार्यक्रम के अंदर हमला हो रहा है। उनके कार्यक्रम के अंदर वो कह रही कि अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके और मुझे चोट पहुंचाने की, मुझे मारने की कोशिश की गई। मतलब एक तरफ जो है पूर्व गृह मंत्री पर हमला होता है तो बीजेपी कहती है कि उन्होंने खुद करवाया है। अब दूसरी तरफ नवनीत राणा के ऊपर हमला होता है, तो इसको कौन सा माना जाए? क्या यह माना जाए कि नवनीत राणा भी अपने ही लोगों से, वहां पर हिंदुओं से कह रही कि अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके मुझे पीटो? क्या फिर इसको यह माना जाए? क्या यह माना जाए कि नवनीत राणा अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, चुनावी सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार से हमलों का सहारा ले रही है? देखिए, किसने क्या कराया, किसने क्या नहीं कराया, ये सीधे तौर पर महाराष्ट्र में पुलिस की, प्रशासन की पोल खोलता है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग, जिसका काम है इस बात को सुनिश्चित करना
कि राज्य में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हो। वो चुनाव आयोग अगर हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहेगा और वो चुनाव आयोग अगर इतने बड़े बड़े नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और उसके बाद में भी इस पर कोई एक्शन नहीं, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। मतलब बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में सवाल उठे थे कि आप मुंबई को कहां लेकर के जा रहे हैं। क्या मुंबई अपने उस पुराने दौर में लौट रही है, वो गैंगस्टर वाला जो दौर था, जब खुलेआम सड़कों पर गलियों में जो गैंगवार होती थी, क्या उस दौर में वापसी लेकर के जा रहे हैं आप? या मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, उस मुंबई को आप जो है वो एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे ताकि वहां पर और पैसा आए और निवेश आए और कलाकार वहां पर आए और लोग वहां पर आए, क्योंकि केवल एक बॉलीवुड नहीं है मुंबई में, महाराष्ट्र में और भी बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। और महाराष्ट्र जो है कोई सूखा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र पैसे वाला मालदार राज्य है। और एक ऐसे मालदार राज्य में जहां पर खूब मालदार लोग रहते हैं, करीब करीब हजारों से ऊपर अरबपतियों की संख्या वहां पर होगी, और उस राज्य में अगर कानून व्यवस्था का यह हाल है, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल चुनाव का आखिरी दौर है और चुनाव के इस आखिरी दौर में किस तरह की रस्साकसी देखने को मिल रही है और किस तरीके से चुनाव के इस आखिरी दौर में कोहराम मचा हुआ है, यह हम सबके सामने है। लेकिन मत भूलिए कि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के और दूसरे नेता हो, वो लगातार बटेंगे तो कटेंगे इस प्रकार के नारे, इस प्रकार के बयान देकर के माहौल को कैसे अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत पूरा जोर लगाते रहे। लेकिन आखिरी में महाराष्ट्र की जनता क्या वो इन मुद्दों को, अपनी सिक्योरिटी को, पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए वोट करेगी और ये अपने आप में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अगर कहीं पर जान माल सुरक्षित नहीं है तो वहां पर कौन जो है वो फिर रहेगा, कौन व्यापार करेगा और कैसे वहां पर बड़े बड़े प्लांट जो आएंगे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।